वेलकम टू माय चैनल लिमरा एक सोच। आपकी सोच हमारी सोच, हम सबकी सोच, लिमरा एक सोच। लिमरा की सोच, आप एजुकेटेड बने, हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्ट की। सॉल्ट की बात करेंगे, फैमिली ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे। जैसे आपने सुना होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है, या वो कौन सा नमक है, वो सारी हम स्टडी आज करने वाले हैं सॉल्ट में। और फैमिली ऑफ सॉल्ट की, सॉल्ट की कौन कौन सी फैमिली होती है, क्लोराइड है, सल्फेट है, ये सारी फैमिली की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे सॉल्ट। सॉल्ट होता क्या है, समझते हैं सॉल्ट। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट तो ये क्या है, आपका सॉल्ट है। तो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट एक कंपाउंड होता है फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और जब बेस रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सॉल्ट जो है वो एक कंपाउंड होता है फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो इसे हमने बोला सॉल्ट बोला, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये पहली डिफिनेशन थी। पर अपार्ट फ्रॉम दिस एक और इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है जो आपको समझना है अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, कि सॉल्ट क्या होता है। तो देखो यहाँ पे सॉल्ट को हम क्या कहेंगे, सॉल्ट एक कंपाउंड होता है। सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी वो क्या करता है, सॉल्ट एक कंपाउंड होता है, वो हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करता है। किससे, एसिड से। किसके हेल्प से, मेटल की हेल्प से। जैसे आपने पुराने जमाने में सुना होगा ना, राजा महाराजा जो होते थे, राजा का क्या होता था, तख्ता पलट कर दिया जाता था। कैसे, सेनापति के हेल्प से। जैसे कि आपको भी मालूम है, नवाब सिराजुद्दौला जब उसे बंगाल की कुर्सी से हटाया गया तो उसको अंग्रेजों ने किस तरह से हटाया था, विद द हेल्प ऑफ देयर कमांडर इन चीफ। उसके कमांडर इन चीफ को अपने साथ अंग्रेजों ने मिला लिया, तो उसे उसके सीट से हटा दिया गया। इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या होता है, एसिड जो है, और यानी क्या होगा, देखो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमने एक ले लिया NaOH ले लिया। क्या ले लिया, यहां पे देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH। तो ये क्या बनता है आपका, NaCl प्लस H2O। तो ये NaCl जो बना वो कैसे बना, ये समझना जरूरी है, ठीक है। ये है आपका एसिड। एसिड में कौन सा आयन है आपका, H प्लस आयन है, और Cl माइनस है, यानी H प्लस केटायन, Cl माइनस एनायन हो गया। ये हो गया एसिड हो गया। अब आता है बेस। बेस में आपका क्या है, एक मेटल है और एक क्या है, हाइड्रोक्साइड है। तो मेटल भी क्या है, केटायन है, हाइड्रोक्साइड क्या है, एनायन है, यानी Na प्लस OH माइनस। तो होगा क्या यहाँ पे, इसका प्लस चार्ज और इसका माइनस चार्ज, ठीक है, इसका माइनस और इसका प्लस। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सॉल्ट जो बनता है वो क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। वो क्या करता है, एसिड से H प्लस को रिप्लेस कर देगा। किसके हेल्प से, मेटल के हेल्प से। जैसे यहाँ पे क्या मेटल है, सोडियम है। सोडियम के हेल्प से हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, किससे, HCl से। तभी हम इसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। तो ये आपका कंपाउंड बना, क्या बना था, Na और Cl। ये बन गया आपका NaCl। समझ में आई बात। तो इसका डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इसका समझो। यहाँ पे देखो कैसे लिख रहे हैं, सॉल्ट इज अ कंपाउंड। सॉल्ट क्या है, कंपाउंड है। तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द replacement of hydrogen ion with the help of metal। यानी मेटल के हेल्प से हमें क्या करना है, हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करना है। कहां से, एसिड से। इसी को हम कहते हैं सॉल्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाएंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होती है। तो अब हमें आगे की बात करनी है कि फैमिली ऑफ सॉल्ट, कि फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट की फैमिली होती है, जैसे हर इंसान की फैमिली होती है, तो सॉल्ट की भी अपनी एक फैमिली होगी।
तो ये आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फैमिली ऑफ सॉल्ट। इस सॉल्ट क्या होता है, फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है कि एक ही परिवार से दो सॉल्ट बिलोंग करे, जैसे एक ही परिवार के दो बच्चे, एक ही परिवार के 4 बच्चे, 3 बच्चे, 1 बच्चे, ठीक है। तो परिवार, दो लोग मिलकर क्या करते हैं, परिवार बनाते हैं, और कई परिवार मिलकर एक समाज बनता है, कई समाज मिलकर राज्य बनता है, राज्य मिलकर देश बनता है, देश मिलकर दुनिया बनता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। यानी 2 इंसान चाहे तो पूरी दुनिया बसा सकते हैं, राइट। चलो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट की। फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। यानी जब 2 सॉल्ट में क्या हो जाए, या तो उसका पॉजिटिव आयन सेम हो जाए या नेगेटिव आयन सेम हो जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे, फैमिली ऑफ सॉल्ट कहेंगे। पहले हम डिफिनेशन लिख देते हैं, फिर आपको समझाएंगे एग्जांपल लेके कि फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, द सॉल्ट हैविंग सेम तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। यानी ऐसा सॉल्ट जिसका या तो पॉजिटिव आयंस यानी कैटायन या नेगेटिव आयन मतलब एनायन दोनों सेम हो जाए। अगर 2 सॉल्ट लिया और यानी एक मतलब सॉल्ट का अगर मान के चलो, पहला सॉल्ट अगर NaCl है और दूसरा सॉल्ट आपका हो जाएगा Na2SO4, तो ये NaCl Na2SO4, तो NaCl में क्या है आपका, Na प्लस है, Na प्लस Cl माइनस। Na2SO4 में क्या है आपका, 2Na प्लस SO4 2 माइनस। तो ये 2Na प्लस SO4 2 माइनस, तो दोनों में कॉमन क्या है इस चीज में, ये जो मैंने लिखा NaCl का और ये मैंने लिखा Na2SO4 का, तो NaCl में Na प्लस है, Na2SO4 में Na प्लस है, यहाँ पे क्लोराइड भी है, यहाँ पे सल्फेट भी है, पर दोनों में कॉमन क्या है, Na प्लस कॉमन है। इसका मतलब दोनों की पॉजिटिव आयंस सेम है। तो वही मैंने लिखा है, सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयन एंड, या और लिख सकते हैं और सेम नेगेटिव आयंस, तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, फैमिली ऑफ सॉल्ट को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ये कौन सी फैमिली से दोनों सॉल्ट बिलोंग करेगा, दोनों में पॉजिटिव, दोनों में कॉमन क्या है, सोडियम है, Na कॉमन है, यानी ये Na की फैमिली को बिलोंग करेगा, यानी ये सोडियम की फैमिली को बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा सोसाइटी में बोलते हैं ना, ये फैमिली शर्मा फैमिली, वर्मा फैमिली, खान फैमिली, सैयद फैमिली, मिश्रा फैमिली। इन द सेम वे यहाँ पर भी क्या है, ये सोडियम फैमिली है। समझ में आई बात। तो ये एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं वो देखिए हम यहाँ पे। तो जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हमने ले लिया यहाँ पे, NaCl और KCl। NaCl अगेन कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, दोनों में कॉमन यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे पहला में हम क्या लिख सकते हैं, Na प्लस Cl माइनस। देखो यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस। KCl में हम क्या लिख सकते हैं, K प्लस Cl माइनस। दोनों में कॉमन क्या है, आपको खुद दिखने से लग रहा है, HCF सीखा है ना, HCF का फंडा लगा दो। दिस इज द कॉमन, क्लोरीन। क्लोरीन दोनों में कॉमन है, यानी ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, क्लोरीन की फैमिली से, और नेगेटिव आयन से। अब आया समझ में, यानी ये बिलोंग करेगा क्लोराइड की फैमिली को बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा सोडियम की फैमिली को बिलोंग करेगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे लिख लेना, ये कौन सा फैमिली, सोडियम परिवार में आपका स्वागत है, Na फैमिली। ठीक, ये कौन सा फैमिली, क्लोराइड फैमिली लिख लो या Cl फैमिली लिख लो, क्लोराइड फैमिली। समझ में आई बात। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी देख लो। Na2SO4 लिख दिया, K2SO4 लिख दिया, Na2 K2SO4 सोडियम सल्फेट, और आपका एक क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट। दोनों में कॉमन क्या है, देख लो यहाँ पे, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमारे यहाँ पे सोडियम मिलेगा और सल्फेट मिलेगा, यानी Na प्लस
SO4 2 माइनस, यही ना मिला। और यहां पे क्या मिलेगा, K प्लस SO4 2 माइनस। तो दोनों में कॉमन क्या है, SO4 2 माइनस, यानी ये किस फैमिली को बिलोंग करेगा, सल्फेट को फैमिली को बिलोंग करेगा। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आया होगा कि फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है। यानी दो सॉल्ट हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, या 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितना भी हो, सब में अगर पॉजिटिव आयन कॉमन निकल गया तो उसकी फैमिली, नेगेटिव आयन कॉमन निकल गया उसकी फैमिली। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम इसमें नेक्स्ट पार्ट बात करेंगे कि आपका वीक सॉल्ट क्या होता है और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो देखो, अब जो हमें समझना है वो है आपका पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, कि सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच क्या क्या होगा, कि सॉल्ट एसिडिक है, सॉल्ट बेसिक है या सॉल्ट न्यूट्रल है। जैसे कि हमने पढ़ा था पीएच में, 3 पीएच का जो स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। एक जर्मन साइंटिस्ट ने उसके ऊपर नाम दिया गया था, उसका पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन था। पीएच का ये कहानी था ना, पीएच क्या था, जर्मन था, यानी पीएच जो वर्ड आया था वो कहां से आया था, जर्मन से आया था। ठीक है, और पीएच क्या बताता था, हाइड्रोजन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बताता था। कोई चीज, कोई कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये पीएच बताता था। पीएच क्या था, एक इंडिकेटर था। किस टाइप का इंडिकेटर था आपका, यूनिवर्सल इंडिकेटर था। ठीक है, तो यहां पर जो पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन है, कि जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट के भी पीएच क्या होंगे, तो कुछ जो सॉल्ट होंगे जिसका पीएच 7 होगा, और कुछ सॉल्ट होगा उसका पीएच लेस देन 7 होगा, यानी 6 होगा, 5 होगा, 4 नहीं होगा। ठीक है ना, वो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिडिक में चला जाएगा। ठीक, अच्छा, कुछ क्या हो जाएगा, जो सॉल्ट है उसका पीएच क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं मोर देन 7 का अगर पीएच है, अगर सॉल्ट का, किसका पीएच बात कर रहे हैं, सॉल्ट का, मोर देन 7 है तो हम उसे क्या कहेंगे, आपका बेसिक सॉल्ट कहेंगे। और अगर पीएच लेस देन 7 है तो हम कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। और अगर पीएच 7 है तो हम उसको कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। कैसे, यहां पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं सॉल्ट सॉल्यूशन की, ठीक है ना। तो सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब एक्वा सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, जब सॉल्ट को हम वाटर में पुट करेंगे, सॉल्ट को वाटर में पुट करेंगे तब हम कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन। और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन जो सॉल्ट होता है उसका पीएच 7 होता है, और ये कैसा सॉल्ट होता है, न्यूट्रल होता है। और जब सॉल्ट का पीएच, देखो यहां पे, सॉल्ट हैविंग पीएच मोर देन 7, अगर पीएच क्या हो जाए 7 से ज्यादा हो जाए तब हम उसे क्या कहेंगे, बेसिक सॉल्ट कहेंगे। और जब पीएच, सॉल्ट हैविंग पीएच जब उसका पीएच लेस देन 7 हो जाएगा तब वो क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। तो 3 तरह का सॉल्ट हुआ ना, न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक। आई बात समझ में। अब न्यूट्रल सॉल्ट क्या है, तो उसके लिए आपको समझना होगा। देखो अब यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, सबसे पहला न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट कब होता है, जब दोनों चीजें मजबूत हो, जैसे फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी जब दोनों स्ट्रांग होंगे तो वहां पे क्या होता है, आइए सीज फायर कर लेते हैं, एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। यही होता है ना, वॉर का भी यही रूल होता है। जब दोनों फर्स्ट कंटेंडर और सेकंड कंटेंडर जब दोनों स्ट्रांग होंगे तो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, फिर दोनों क्या करते हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटी साइन कर लेते हैं। आइए हम लोग पीस ट्रीटी साइन करते हैं। यहां पे भी सेम वही फंडा लगेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा और बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो उस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। देखो यहां पे लिख रहे हैं, क्या लिखा मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या देगा आपको,
न्यूट्रल सॉल्ट देगा। आया बात समझ में? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपका यहां पे देखो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, अब स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है एसिड का कॉन्सेप्ट क्या था, ये सॉल्ट का कॉन्सेप्ट क्या था कि H प्लस आयन को रिप्लेस कर देगा, किससे? एसिड से। कौन रिप्लेस करेगा? मेटल। तो यहां पे बनेगा Na2SO4। तो ये जो बना Na2SO4H2O, तो ये Na2SO4 कैसा सॉल्ट है? ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्यों? ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, तो प्रोडक्ट इसका क्या मिल जाएगा? न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसी को हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। आया समझ में? दूसरा एग्जांपल अगर लेना है तो ले सकते हैं। HClKOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों का सॉल्ट क्या बन जाएगा आपका? KCl प्लस H2O। तो ये जो KCl है ये बना आपका न्यूट्रल सॉल्ट। आई बात समझ में? अब हम इसके बाद आपको बात करेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, फिर हम बात करेंगे एसिडिक सॉल्ट। तो आप इसको नोट डाउन करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए अब आगे हम देखते हैं इसका क्या चीज है आपका कॉन्सेप्ट और क्या चीज है इसका फंडा। देखो बच्चे लोग, न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट किसको कहेंगे? नाम ही है एसिडिक, यानी एसिड की मात्रा ज्यादा। जब एसिड स्ट्रांग हो जाए, क्या हो जाए? एसिड स्ट्रांग हो जाएगा और जो बेस है वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे यहां पे? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। समझ में आई बात? एग्जांपल ले लेते हैं। H2SO4 और यहां पे क्या ले लेते हैं आपका? वीक बेस में। तो वीक बेस क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? CaSO4 मिल जाएगा। बात समझ में? और भी मिलेगा। प्रोडक्ट में क्या है आपका? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ, आप ये बोल सकते हो एसिडिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब जब एसिड स्ट्रांग हो और आपका जो बेस है वो क्या हो जाए? वीक हो जाएगा, तो वो कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट। एक और आएगा बेसिक सॉल्ट। वो क्या हो जाएगा? जब आपका जो, अब देखो यहां पे वो भी लिख ही देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो बेसिक सॉल्ट क्या हो जाएगा आपका? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तभी आपका बन जाएगा बेसिक सॉल्ट। वीक एसिड यानी एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये सब कैसा है? लैक्टिक एसिड है, ये सब वीक एसिड है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH। तो ये आपका क्या बन जाएगा? सोडियम एसिटेट। आई होप ये चीज भी आपको समझ में आया होगा। तो ये जो बना, ये क्या बना? ये बना आपका बेसिक सॉल्ट बनेगा, यानी इसका pH 7 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। CH3COOH KOH। तो ये क्या बनेगा?
पोटेशियम एसिटेट बनेगा और वाटर वाटर। तो ये आपका था कॉन्सेप्ट, समझ में आया? आई थिंक आपको मैंने जो भी था आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया। ये पूरी थी कहानी सॉल्ट की और फैमिली ऑफ सॉल्ट की। तो बच्चे लोग, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये एजुकेशनल चैनल पहुंच सके। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि लिमरा की एक ये भी चैनल भी है, लिमरा एक सोच। तो ये आपकी सोच होनी चाहिए कि आप इस सोच को हर जगह सबको बताते चलें और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून।